लिए क्या करेंगे हम, क्या करेंगे जी, अलग दिखने के लिए हमें कार्यशैली, हमें पढ़ने का तरीका है ना, डेली काम करना है, हर वो समय काम करना है जिस समय बाकी लोग नहीं करते हैं। जैसे सिंपल सी बात, आज तेज बारिश हो रही है, बाकी लोग अगर आनंद कर रहे हैं तो आपको नहीं करना है। सिंपल सी बात है, आपको उस चीज को पढ़ना है ना। आप उनसे क्या हो जाएंगे, आगे बढ़ेंगे 2 कदम। तो हमें तो इस रेस में 2 कदम आगे ही बढ़ना है ना। 2 कदम अगर आगे बढ़ना है तो सिंपल सी बात है, आपको बस वही चीजें, तरीके बस क्या रखने हैं, अलग रखने। क्या तरीका, पहला तरीका है ना, आज तेज बारिश हो रही है, कोई पढ़ नहीं रहे हैं तो हम पढ़ेंगे, ये है हमारा तरीका अलग। दूसरा, हमारा स्टडी करने, याद रखने का तरीका अलग होना चाहिए। तीसरा तरीका है ना, हमें स्मार्ट वे में, चीजों को इजली वे में हमें सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना होगा। ठीक है, तभी हम क्या हो जाएगा, हमारा तरीका अलग हो जाएगा, भीड़ में से हम छट के निकल जाएंगे। हमारी मेहनत है ना, मेहनत ही है। और मेहनत ऐसा नहीं कि एक दिन करना है, आपको रोज, हर प्रत्येक दिन आपको मेहनत करना होगा, तब जाके ये चीजें आपको जस्टिफाई हो पाएगी। ठीक है, मतलब आप भीड़ में से क्या हो निकलेंगे, सफल होके तभी आप निकल पाएंगे। रोज करना होगा मेहनत, ऐसा नहीं कि एक दिन कर लिए, है ना। बारिश आए, तूफान आए, बिजली कड़के, सूखा आए, कुछ भी आए, हताश नहीं होना है, बस करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। एक दिन जरूर आएगी, है ना, सफलता भी बोलेगी भैया मैं आपके पास रहूंगा, मैं आपसे जरूर मिलना चाहूंगा, है ना। आपने इतनी मेहनत कर डाली है कि सफलता बोलेगी कि मुझे आपसे मिलना ही है, तो वो जरूर बोलेगा कि मुझे आपसे मिलना है। ठीक है, तो अगर आपको मैं बता दूं, अभी है ना लेटेस्ट न्यूज आया है कि अभी बहुत सारी वैकेंसियां आनी है ना। लगभग महिला पर्यवेक्षक तय हो चुका है ना, हॉस्टल वार्डन तय हो चुका है, पुलिस भर्ती भी तय हो चुका है कि ये सब वैकेंसियां आनी है। ठीक है, बहुत जल्दी आ जाएगी मेरे ख्याल से इसकी भर्ती। लगभग संभावनाएं ये है कि आपका भर्ती जो देखने को मिलेगा वो कब मिल सकता है, अगस्त माह में देखने को मिल सकता है। हमारे पास समय कम है, काम ज्यादा है ना। ऐसा नहीं कि बारिश हो रही तो छुट्टियां मनाएंगे, है ना, त्योहार आया तो छुट्टियां मनाएंगे। एग्जाम भी वही बोल देगा आपको, आप तो छुट्टी मनाने वाले लोग हो ना, आपको क्यों सफल होना है। ठीक है, तो एग्जाम भी वही बोल देगा। तो हमें एग्जाम को ये नहीं बुलवाना है कि भैया आपकी तैयारी नहीं हुई, हमें यही करना है कि बेस्ट परफॉर्म करना है, बेस्ट मेहनत करना है। ठीक है, तो ये बिल्कुल महिला पर्यवेक्षक, छात्रावास अधीक्षक, वन रक्षक, पुलिस भर्ती, राजस्व निरीक्षक, ये सब बिल्कुल पोस्ट आना तय हो चुका है। लगभग अगस्त से आपको पूरी भर्तियां देखने को मिलेंगी। ठीक है, आप मत सोचिए कि आचार संहिता लगेगा, ये लगेगा, वो आपका काम नहीं है भाई, वो आयोग का काम है ना, वो निर्वाचन आयोग का काम है, राजनीतिक दलों का काम है, वो काम करेंगे। हमारा काम है क्या, केवल स्टडी करना और उसे रोज करना है। तो ये बिल्कुल आप बना के रखिएगा। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल, है ना, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने कितने टाइप पढ़ लिए थे, 3 टाइप पढ़ चुके थे। वर्ग एवं वर्गमूल और घनमूल के कितने टाइप पढ़ चुके थे, 3 टाइप पढ़ चुके थे हम लोग। ठीक है, वर्ग व वर्गमूल, इसके कितने टाइप पढ़ चुके थे, 3 टाइप पढ़ चुके थे। आज हम लोग है ना बात करेंगे किस पर, वर्गमूल पर, भिन्नात्मक प्रश्न पर बात करेंगे, जो कि सबसे आसान प्रश्न देखने को मिलता है और एग्जाम में भी बिल्कुल ऐसे प्रश्न आते हैं। मैं हर एक चीजें आप लोगों को सिद्ध करूंगा, है ना, हर एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए, तो जहां जहां से प्रश्न आते हैं वो प्रीवियस ईयर प्रश्न भी मैं आप लोगों को करवाऊंगा। जैसे एक प्रश्न है ये, है ना, वर्गमूल पर भिन्नात्मक प्रश्न। भिन्नात्मक का मतलब क्या होता है, भिन्न समझते होंगे, फ्रैक्शन पी बाई क्यू के फॉर्म में जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए, अब आपको क्या दे दिया जाएगा, कुछ वर्ग, है ना, कुछ वर्गमूल के प्रश्न दे दिए जाएंगे और आपको बोला जाएगा कि इसका आंसर क्या है। जैसे एक प्रश्न यहां पे दिखाई दे रहा है, आपको कुछ नहीं करना, देखते ही आपको आंसर या आंसर मिल जाएगा, 0.0576 इंटू, है ना, एक प्रश्न है 1.69 डिवाइड बाय कितना है, डिवाइड है आपका, है ना, 0.0144। तो देखते ही मेरे ख्याल से आप लोग 10 सेकंड के भीतर में इसका आंसर ले आएंगे। पूरा यकीन है, अगर आपने पिछली क्लासेस पूरे शिद्दत तन मन धन के साथ अगर किया होगा तो 10 सेकंड के भीतर आपका बिल्कुल आंसर मिलेगा, मिलेगा ना, बिल्कुल आएगा। पता है आपको 576 किसका है, किसका है 576, किसका है, 24 का है, 24 का है, ध्यान में रखिएगा। 169 किसका है, 13 का है, 169 किसका है, 13 का है। 144 किसका है, 12 का है। बस आपको बस इतना बन गया। अब आपको पॉइंट ध्यान देना है ना, यहाँ पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 4 डिजिट है। मैंने क्या बोला, अंक कितने डिजिट होंगे आपके वर्गमूल में, 2 से डिवाइड करना है, कितने अंक होंगे, दशमलव के बाद 2 अंक होंगे, तो दशमलव के बाद 2 अंक, ये हमने दशमलव यहाँ पे लगा दिया। इसमें दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, तो हमारा जो वर्गमूल निकलेगा उसमें कितना अंक होगा, 1 अंक होगा। दशमलव के बाद कितने अंक होंगे, 1 अंक होंगे। ठीक है, यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक है, 4 अंक है, मतलब हमारा जो आंसर आएगा उसमें दशमलव के बाद कितने अंक होंगे, 2 अंक होंगे।
बस इतना ही तो करना था। ठीक है, अब काट दीजिए, ये दशमलव के बाद 2 अंक, ये दशमलव के बाद 2 अंक, मतलब ये दोनों दशमलव आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। कभी भी याद रखना, ऊपर और नीचे में अगर दशमलव का सेम लेवल रहा तो वो हमेशा कट जाता है। जैसे दशमलव के बाद 2 अंक और दशमलव के बाद 2 अंक, तो दशमलव कट गया, ये नॉर्मल एक क्या बन गया, नंबर बन गया। आप डिवाइड कर दीजिए, 12 एकम 12, 12 दूने 24, है ना, 12 दूने 24 और 13 दूने कितना होता है, 13 दूने 26 होता है। यही 2.6 आपका क्या हो गया, आंसर होगा। कितना सेकंड, 10 सेकंड का सवाल है। ठीक है, 10 सेकंड का सवाल है, कोई बड़ा चीज नहीं है। बाकी क्वेश्चन आप बिल्कुल बना सकते हैं। मुझे एक बार ये 4th नंबर का क्वेश्चन बना के बताइए आप लोग। 4th नंबर का क्वेश्चन देखने में बड़ा उटपुटांग जैसा लग रहा है, पर जितना देखता है उतना होता नहीं है। सभी चीजें बहुत ही आसान है। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं आप लोग, है ना। तो कोशिश कीजिएगा इसको, है ना, करने का। ध्यान लगाना है, क्वेश्चन पे हर समय आपको एक ही तरीका फॉलो नहीं करना है। थोड़े से भिन्न हो सकते, थोड़े से अंतर हो सकते हैं क्वेश्चन में। यही प्रैक्टिस करनी है एग्जाम में आपको। ठीक है, मैं क्वेश्चन अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं लिख देता हूं 0.342 0.684। क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं 0.342 इंटू 0.684, 0.38 0.342 0.684। नीचे में है आपका 171 है और 342 है। ठीक है, 171 है और 300 क्या है, 42 है। ठीक है, 342 है और कितना है, 171 है। कितने के बाद पॉइंट है, 6 डिजिट है। यहां भी पॉइंट कितना है, 6। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 6 डिजिट है। पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 6 डिजिट है। चलिए, है ना, आसान से बना सकते हैं। ये है 0.42, 0.42 कितना हो जाएगा, कितना होगा, पहले सिंपल सी बात है, ये तो दिख रहा है ना, सेम डिजिट है, काट दो। सेम डिजिट है, काट दो। ये काट दिया हमने सेम डिजिट, है ना। यहां पे कितना आएगा, मैंने बोला पॉइंट के बाद जितने डिजिट होंगे उतने पॉइंट क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। पॉइंट के बाद 3 है, यहां पॉइंट के बाद 3 है, तो मतलब इसे हम लिख सकते हैं क्या, है ना, 1/0.001 लिख सकते हैं, इंटू इंटू। ठीक है, 0.684 और 171। देखिए किससे डिवाइड हो रहा है, ये 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है। 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, है ना, 4 एकम 4 और 2 6, मतलब ये कितने बार जा रहा है, 4 बार। कितने बार जा रहा है, 4 बार। तो सिंपल सी बात है, अब पॉइंट कहां पे आएगा, यहां पे आएगा। मतलब इसे हम क्या लिख सकते हैं, 4 डिवाइड बाय 0.001, 0.001। ठीक है, अब जो नीचे में है अगर उसको आप ऊपर ले जाना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, ये नीचे में क्या आ जाएगा, पॉइंट की जगह में क्या आएगा, 1 आ जाएगा। पॉइंट की जगह में क्या आ जाएगा, 1। पॉइंट के बाद जितने डिजिट है उतने क्या आ जाएंगे, शून्य। 1 2 3 शून्य आ जाएंगे, बटे 1 इंटू यहां पे क्या है, 4 है, यहां पे क्या है, 4 है, इंटू पॉइंट की जगह में क्या आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा 1। पॉइंट के बाद जितने डिजिट है उतने क्या आ जाएंगे, 0 1 2 3 0 आ जाएंगे, डिवाइड बाई 1। ये है आपका, यहां से भी आसानी से क्या निकाल सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। इसमें कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो। तो आपके आंसर में कितना जीरो आ जाएगा, कितना जीरो आ जाएगा, कितना जीरो आ जाएगा, 3 जीरो आ जाएगा वर्गमूल का। यही आपका आंसर है ना। तो 2 गुणित 1000 कितना हो गया, 2000 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। 2000 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना। तो आप जैसा जरूरी नहीं है कि हर चीज का पूर्ण वर्गमूल दिया हो, पूर्ण वर्ग संख्या दिया हो। कभी कभी उसे काटना भी पड़ सकता है, छांटना भी पड़ सकता है। आपको हर एक चीजें ये आनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बना देखते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, 2015 व्यापम में ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, सेम प्रश्न मैंने बताया ना, इस टाइप के प्रश्न बिल्कुल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप बड़ी शिद्दत से और ध्यान से देखिएगा। जो कट रहा है उसे क्या कर देना है, काट देना है। जो कट रहा है उसे क्या कर देना है, काट देना है। जिसका आपको पूर्ण वर्गमूल पता है उसे वर्गमूल के फॉर्म में लिख दीजिए। ठीक है, पूर्ण वर्गमूल के फॉर्म में लिखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए बना के बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा, है ना। 1 मिनट के भीतर में बिल्कुल बनना चाहिए, ये 1 मिनट के भीतर में बनना चाहिए, तभी ये काम का है। ठीक है, केवल बनाना नहीं है, समय पे बनाना ज्यादा
अच्छी बात होगी, ठीक है। अगर आपने 1 मिनट के भीतर आंसर ला लिया, इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत सही है। बस थोड़ा सा स्मार्ट बनते हुए चलना है। 1 मिनट के बाद मैं सॉल्यूशन बता दूंगा भाई। अगर 1 मिनट के भीतर में आंसर नहीं ला रहा, मतलब तैयारी में कमी है, ठीक है। देखते ही दिमाग में छप जाना चाहिए क्या चीजें क्या है, देखते ही छप जाना चाहिए। 324 का स्क्वायर बताइए किसका स्क्वायर है वो। सबसे पहला चीज, दशमलव के बाद कितने डिजिट दिख रहे हैं? 3 3 6 3 9, 4 4 8 और 1 9। दशमलव के बाद ऊपर भी 9 डिजिट है, नीचे भी 9 डिजिट है, दशमलव पूरा गायब होगा कि नहीं होगा? कर दो भैया दशमलव को गायब, चलो कर देते दशमलव को गायब, है ना। तो दशमलव के बाद 9 डिजिट ऊपर भी है, दशमलव के बाद 9 डिजिट नीचे भी है, और सभी किस में है? मल्टीप्लीकेशन में है। इसका मतलब आप दशमलव को पूरी तरह क्या कर सकते हो? हटा सकते हो, ठीक है। तो इसको सिंपली लिख सकते हैं 324 81 है ना, 46 24 नॉर्मली लिख सकते हो, ठीक है। अब 324 को क्या लिख सकते हैं बताइए, किसका वर्ग है ये? किसका वर्ग है 324? 18 का वर्ग है, मतलब इसको हम 18 इंटू 18 लिख सकते हैं। 81 किसका है? 9 का है, 9 इंटू 9 लिख सकते हैं, है ना। 4624 किसका है? नहीं पता तो मैंने आपको निकालना बताया था। 4624 किसका वर्गमूल है? यहां से 4 निकला, मतलब इसका इकाई अंक क्या निकलेगा? 2 निकलेगा, या तो क्या निकलेगा? 8 निकलेगा। 46 से पहले पूर्ण वर्ग संख्या कौन है? 46 से पहले कौन है? 36 है। 36 का वर्गमूल कितना होता है? 6 होता है। मतलब या तो ये 62 का है या फिर किसका है? 68 का है। 62 का या फिर 68 का है? ठीक है। पता कैसे चलेंगे? 6 है ना, अगली संख्या से गुना कर दीजिए। 6 से बड़ा कौन है? 7। 6 सत्ते कितना हुआ? 42। 6 सत्ते कितना हुआ? 42। अब इसको कंपेयर करना है, बोला मैंने 46 से ये क्या है? 42 है ना। 42 से क्या है ये? 46 बड़ा है, तो हमें कौन सा डिजिट लेना है? बड़ा वाला। मतलब सिंपल सी बात है, इसे हम क्या लिख सकते हैं? 68 इंटू 68 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये 15625 किसका वर्ग है? किसका वर्ग है? 15625। 25 वाला तो आसानी से निकल जाता है ना। इसका इकाई अंक क्या होगा? इसका इकाई अंक क्या होगा? 5 होगा। 156, 156 से है ना, बताइए मुझे 156 के आसपास पूर्ण वर्ग संख्या कौन है इससे छोटा? 144 है। 144 मतलब कितना? 12 का। तो किसका स्क्वायर है ये? 125 का स्क्वायर। 125 इंटू 125 इंटू, ठीक है। 289 किसका है? 289 किसका है? 17 का है, तो 17 इंटू 17। 729 ये किसका है? किसका है ये? 729 किसका है? 27 का है। ये किसका वर्ग है? 27 का। 64 किसका है? 8 का है। 64 किसका है? 8 का। जो कट रहा है उसको काट दो भैया। या फिर सिंपल सी बात है, सबको पहले कहां निकाल लो? बाहर में। सबको बाहर में निकालोगे तो कितना आएगा? 18 गुणित 9 गुणित 68। 18 गुणित 9 गुणित 68। वर्गमूल को मैं हटा रहा हूं, है ना। तो 18 गुणित 9 गुणित 68 नीचे में क्या जाएगा? 125 गुणित 17 गुणित 27 गुणित कितना है? 8 है। 27 गुणित 8 है। काट दीजिए अब। 17 एकम 17, 17 चौका 68, 4 एकम 4, 4 दूने 8, 9 एकम 9, 9 तिया 27, 3 एकम 3, 3 छे का 18, 2 एकम 2, 2 तिया 6। कितना आया? कितना बचा? 3/125। 3/125 कटेगा क्या? ये नहीं कटेगा। दोनों क्या है? को प्राइम नंबर है।
दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है, तो नहीं कटेगा, और नहीं कटेगा, सिंपल सी बात है। अब आपको डिवाइड करके देखना है कि कौन सा आंसर इसमें से मैच करेगा। सिंपल से कर सकते हो, है ना। चलिए करके देखते हैं। 3 को डिवाइड कर लीजिए अब, है ना। 3 को डिवाइड कर लीजिए, किससे करेंगे, 125 से जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, क्या लगा देंगे, 0.1 लगाएंगे तो भी जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो चलिए हमने यहां फिर से शून्य लगाया, यहां भी शून्य लगा दिया। अब कितने बार में जा रहा है, कितने बार में जा रहा है, 125 दूने कितना होता है, 125 दूने कितना होता है? 2 ही बार में जाएगा, 2 पंचे 10, 2 दूने 4 और 1 5, 2 एकम 2 और 1 3, ज्यादा हो जा रहा है। ठीक है, कितने बार में जा रहा है, 2 बार में जा रहा है। ठीक है, 2 पंचे 10, 2 दूने 4 और 1 5, 2 एकम 2, कितना हो रहा है, 250, 50 आया यहाँ पे, है ना। यहाँ पे 500 लिखेंगे, कितने बार में जाएगा, ये 4 बार में जाएगा। कितने बार में जाएगा, 0.024। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0.024 आपका आंसर हो जाएगा। हेलो, हाँ मैडम, हाँ आए हैं। आपका क्लास थोड़ा बाद में रखूंगा, चलेगा क्या, 12 के बाद? चलिए ठीक है, मैं थोड़ा लाइन अप कर देता हूँ क्लास को। ओके। हेलो, 11:30 तक रखता हूँ आपका क्लास, 11:30 को आप ले लीजिएगा, ठीक है। फिर मुझे वहाँ जाना है ना क्लास लेने, और साहू सदन में जाना है, ठीक है। हाँ, तो बन गए ना आंसर। चलो अगला क्वेश्चन बना के बताओ। कहाँ हो सर? थोड़ा सा आप 1100 वगैरह तक लीजिएगा ना। हाँ ठीक है ना। हाँ, क्या चीज? 0. हाँ, बिल्कुल नहीं होगा भाई। अगर मैंने आपको एक चीज बताया है, आप बोल रहे हो ये किसका वर्ग है, 0.324। मैंने बोला दशमलव के बाद हमेशा इवन नंबर मिलना चाहिए। इवन नंबर मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, क्या इसको ऐसा लिख सकते हो, 3240 डिवाइड बाई 1234, ये लिख सकते हो क्या, ये लिख सकते हो इसको। मैंने क्या किया, पहले मैंने इसको बदला, किसमें, भिन्न में बदला। कैसे बदला देखिए, 324 बटे क्या लिख सकता हूं, 1000, 1000 लिख सकता हूं, ये मैंने लिख दिया 1000। पर 1000 पूर्ण वर्ग है क्या, नहीं है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम इसे क्या कर देंगे, 10,000 बनाएंगे, एक जीरो नीचे में एक जीरो ऊपर में कर देंगे, एक जीरो नीचे में एक जीरो ऊपर में कर देंगे, है ना। अब बाहर क्या निकलेगा, 1/100, बाहर क्या निकला, 1/100, और इस किससे मल्टीप्लाई होगा, ये 3240 से क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद मैंने एक नियम बताया है ना। मैंने क्या बताया है, एक नियम बताया, क्या वाला नियम, है ना, क्या वाला नियम बताया हूं मैं, इसके आसपास का क्या है, पूर्ण वर्ग कौन सी संख्या है, इसके आसपास का, तो कौन है, 5 6 का 30, 50 देखिए, 50 देखिए ना, इसके आसपास का है कि नहीं है, 50 गुणित 50, नहीं नहीं, जैसे 60 का करके देखिए, 60 का 6 6 का 3600, मतलब इससे छोटा वाला होगा, ये इसके आसपास होगा। या फिर बड़ा डिजिट है तो आपको निकालने का तरीका मैं बताया हूं, क्या, 32 40, आप इसको क्या कर लीजिए, बड़ा डिजिट है तो आप इससे निकाल लीजिए, है ना। 32 40 किससे डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, इससे पहले, है ना। ऐसा कौन सा पूर्ण वर्ग है जो इससे पहले आएगा, 25 आएगा, तो 25 से करना है डिवाइड इसको, मतलब 5 × 5, 5 का स्क्वायर है 25, तो 5 पंचे 25, माइनस कर दिए, 5 क्या करना है इसमें, प्लस करना है, तो 5 5 कितना हो गया, 10, इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ऊपर वाले को यहाँ लाइन खींचे हम लोग ना, यहाँ ड्रॉ किए, इसलिए दोनों को एक साथ क्या करेंगे,
उतारेंगे 740। 740 अब कितने बार में जा रहा है देख लीजिए, कितने बार में जा रहा है, 7 बार में जाएगा ना, 7 बार में चले जाएगा ये। 7 सत्ते 7 बार में नहीं जा रहा है, 6 बार में ही जा रहा है, ठीक है, यहाँ 6 बार में जाएगा। 6 6 का 36, 6 कम 6 है ना, 6 इसमें क्या कर देना है, जोड़ देना है। 6 6 कितना हुआ 12, 112 हो गया। इससे माइनस कर लीजिए, 10 में 4 6, 4 में 4 0, 104। यही प्रक्रिया करते जाना है ना। तो 50 के बाद कितना आ जाएगा, यहाँ एक है ना, यहाँ फिर क्या उतारेंगे आप, यहाँ पॉइंट डाल दीजिए, यहाँ 2 जीरो डाल दीजिए, और यहाँ पॉइंट डाल दीजिए, 2 जीरो डाल दीजिए, यहाँ 2 जीरो को उतार दीजिए। पॉइंट डालने में क्या जाता है, पॉइंट डालने में क्या जाता है, तो इसका आंसर कितना आएगा 56 पॉइंट समथिंग XYZ जो भी होगा आएगा, है ना। तो इसका आंसर कितना आएगा 56 पॉइंट XYZ जो भी आएगा। डिवाइड किससे करेंगे 100 से, तो ये दशमलव किधर खिसक जाएगा, डिवाइड करते तो लेफ्ट साइड खिसक जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा 0.56 से इसका क्या होगा आंसर होगा। 0.324 का वर्गमूल क्या होगा 0.56 होगा। मैं पहले ही बताया अगर कभी भी यहाँ पे क्या दिखे ऑड नंबर दिखे तो ये नहीं करना है आपको कि डायरेक्ट इसका वर्गमूल नहीं निकालेंगे, इसका डायरेक्ट 324 18 का नहीं बोल देना, गड़बड़ हो जाएगा, पूरा गलत हो जाएगा। देखिए 18 का निकालते तो आप लोग ये बना देते, या तो इसको 1.8 बना देते। कहाँ बहुत जमीन आसमान का फर्क है कि नहीं है, जमीन आसमान का फर्क है ना वैल्यू में, ठीक है। तो ये पहले भी बता, भूल के भी ये गलती नहीं करना, ठीक है। यहां मैं क्यों नहीं निकाला हूं, क्योंकि मुझे पता है ऊपर और नीचे में क्या है दशमलव की संख्या सेम थी, मैंने पहले दशमलव को हटा दिया, ठीक। चलिए आगे बढ़े, स्पीड होता है तो बता दिया करें मुझे कि स्पीड हो जा रहा है, ठीक है। पहले दशमलव को हटाने का काम कर लो भाई, ज्यादा बेटर होगा। तो दशमलव ऊपर नीचे में क्या है साथ ही है, दशमलव पूरा क्या हो जाएगा हट जाएगा। इसके बाद आप लोगों की संविधान की क्लास होगी, ठीक है। ऑप्शन डी आ रहा है, चलिए मतलब 1 मिनट के भीतर आप निकाल पा रहे हो, मतलब बहुत अच्छी बात है। और प्रैक्टिस करोगे कितने में चले जाएगा, ये सेकंड्स में चले जाएगा, है ना। 30 सेकंड्स के भीतर में ऐसे चीजों को करना है। मुझे देखते ही समझ में आ रहा है, क्वेश्चन को देखते ही ये पता चल रहा है सबसे पहले क्या करना है आपको दशमलव हटाना है। सबसे पहले क्या करना है दशमलव हटाना है। दशमलव कितने दिख रहे हैं दोनों में, कितने दिख रहे हैं 7 दिख रहे हैं, 2 3 2 5 2 7, यहां भी कितने हैं 7 है। इसको क्या लिख सकते हैं 81 इंटू 36 इंटू 64 डिवाइड बाई क्या लिख सकते हैं 16 इंटू 49 इंटू 9। अब इसको वर्गमूल से बाहर निकाल दीजिए। 81 किसका वर्ग है 9 का है, तो 9 लिख सकते हैं। 36 किसका वर्ग है 6 का है ना। 64 किसका है 8 का है, डिवाइड बाई 16 4 का है। 49 किसका है 7 का है, और 9 किसका है 3 का है। बस काट दीजिए, है ना। 4 एकम 4 दूने 8, 3 एकम 3 दूने 6, ठीक है। तो कितना आया, कितना है 2 दूने 4, 9 चौक 36 बटे 7। कितना सेकंड 30 सेकंड के भीतर में बन रहा है सवाल, ठीक है। 30 सेकंड के भीतर में बिल्कुल आपके सवाल बनने लगेंगे, ठीक क्लियर। देखिए दशमलव आगे पीछे होगा तो 10 वर्ष डाल दो ना जी। 10 मैंने बताया अभी 100 बना दो, उसको 100 बना दो, 10,000 बना दो। समझ में आ रहा ना, दशमलव अगर आगे पीछे आया तो ऐसा बनाना है ना दशमलव को कि वो पूर्ण वर्ग बने। ऐसा नहीं कि 10 बना देना या 1,000 बना देना। 10 या 1,000 बनाओगे तो बाहर निकलेगा ही नहीं वो, ठीक है ना। इस बात को ध्यान में रखना। खैर वैसे प्रश्न देते नहीं है। चलिए अगला वैल्यू, अगला ध्यान दीजिए। ये पीएससी 2017 का प्रश्न है। पीएससी देखो कभी भी अगर स्क्वायर दिखता है तो मैंने पहले बताया एक फार्मूला यूज करना रहता है, ठीक है। अगर उससे नहीं बना तो दूसरा तरीका ध्यान में रखना कभी भी। क्या ये फार्मूला में दिख रहा है क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला दिख रहा है क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला फार्मूला के पैटर्न में दिख रहा है क्या। या फिर इसी का दूसरा फार्मूला क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या इस पैटर्न में दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट लग रहा होगा, कहीं ना कहीं इसमें क्या लग रहा होगा दूसरा कॉन्सेप्ट लग रहा होगा। क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है चलिए देखते हैं। अब मुझे थोड़ा सा अगर मैं ध्यान दूं और मेहनत करूं थोड़ा सा,
तो 13 चौका 52, 17 चौका 68, 21 चौका, मतलब नीचे वाला ऊपर वाले का क्या है, 4 गुना है। नीचे वाला क्या है, ऊपर वाले का 4 गुना है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, 4 गुना है तो 4 गुना कर देते हैं भाई, कर देते हैं ना 4 गुना, उसमें क्या दिक्कत है। ठीक, तो मैं इसको मिटा देता हूं क्योंकि ये पैटर्न तो दिख नहीं रहा है हमें, और ये पैटर्न अगर नहीं दिख रहा है तो हमें इस पैटर्न से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए तो बनाएंगे कैसे, बनाएंगे कैसे, देखिए 0.13, 0.13 इसको क्या लिख सकता हूं मैं, बटे, अगर 100 लिखूंगा बटे इसको भिन्न में बदलूंगा तो क्या हो जाएगा, 13/100 होगा, होगा कि नहीं होगा, 13/100 होगा। और 13/100 का स्क्वायर क्या होगा बताइए मुझे, 13/100 का स्क्वायर क्या होगा, 1300। आप बस इसको बाहर निकालिए, इसको रहन दीजिए, 13 स्क्वायर इसको रहन दीजिए क्योंकि ये 4 गुना है, हमें देखने से पता चल रहा है, इसको रहन दीजिए। ठीक है, आप किसको बाहर निकालिए, 100 को बाहर निकालिए, 100 को बाहर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, मल्टीप्लाई 1, 4 बार क्या जाएगा, 0, 4 बार क्या जाएगा, 0 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, यहां पास किसी को डाउट है। चलिए तो इसी पैटर्न में सबको बदल दीजिए, आप सबको बदल दीजिए इसी पैटर्न में। चलिए तो मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए मैं क्या लिख सकता हूं, ये चीज देखिए ध्यान से, क्या मैं इसको 13 का स्क्वायर बटे 1 2 3 4 ये लिख सकता हूं, प्लस क्या मैं इसको 17 का स्क्वायर बटे 1 2 3 4 लिख सकता हूं, माइनस क्या मैं इसको 21 का स्क्वायर बटे 1 2 3 4 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। सेम ऐसे भी लिख सकता हूं ना मैं, जब 2 था तो नीचे में कितना शून्य आया, 4 शून्य आया, यहां कितना है, 4 है तो नीचे में कितना शून्य आएगा, तो मैं इसको 52 स्क्वायर बटे क्या 8 शून्य लिख सकता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख सकता हूं क्या, सेम लिख सकता हूं ना, 68 बटे कितना 8 शून्य 10 टू द पावर 8, 10 टू द पावर 8 मैं शॉर्ट में कर दे रहा हूं, माइनस है ना 84 का स्क्वायर बटे कितना 10 टू द पावर 8। क्या सभी का एलसीएम इसमें 10,000 आएगा, क्या इसमें सभी का एलसीएम 10 टू द पावर 8 आएगा, तो उसको बाहर निकाल लो, उसको बाहर निकालो, पहले उसको सॉल्व करोगे, मतलब 10 टू द पावर 4 डिवाइड बाय कितना आ रहा है, 1/10 टू द पावर 4 डिवाइड बाय कितना आ रहा है, 1/10 टू द पावर 8 आ रहा है, आ रहा है, इस प्रकार से आ रहा है। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा, 1/10 टू द पावर 4, इसको ले जाइए कहां, इसके मल्टीप्लीकेशन में ले जाइए। तो मैंने क्या बोला, नीचे वाला ऊपर चले जाता है, ऊपर वाला कहां जाता है, नीचे आ जाता है। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, लिख सकता हूं बिल्कुल। तो 10 टू द पावर 4 और 10 टू द पावर कितना बचेगा, यहां पे 4 बचेगा, है ना। तो 10 टू द पावर 4 अगर बच रहा है, अब 10 टू द पावर 4 का मैं क्या निकालूंगा जी, अगर 10 टू द पावर 4 का मैं क्या निकालूंगा, वर्गमूल निकालूंगा, तो कितना बाहर निकलेगा, 100, कितना बाहर निकलेगा, 100, मतलब ये जब नीचे वाले को मैंने सॉल्व किया तो कितना बाहर निकला, 100 बाहर निकल गया, निकला। ठीक है, अब अंदर में क्या है ये देखिएगा, अंदर में क्या है ये देखिएगा, ठीक, छोटा कर दूं और अंदर में क्या बचा, चलो मैंने निकाल दिया 100 को कहां, बाहर में। अंदर में क्या लिख सकता हूं ये देखिए, मुझे अगर मैं, देखिए ध्यान से बस देखना, कूट नहीं, 13 चौका क्या करना है, 52, 13 चौका 52 करना है। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 4 इंटू 13 लिख सकता हूं, बस ध्यान दीजिएगा। इसका मैंने कर दिया क्या, स्क्वायर, प्लस प्लस मैंने क्या कर दिया, 4 इंटू 17 का क्या कर दिया मैंने, स्क्वायर, माइनस ऊपर देखते जाइए ना, फिर क्या करेंगे, 21 इंटू 4 इंटू क्या लिखूंगा मैं, 4 इंटू 21 का क्या करूंगा मैं, होल स्क्वायर। तो मैंने 4 सब में डाला है, 4 मैंने सब में डाला है, तो अगर मैं 4 को बाहर निकालूंगा तो बाहर क्या निकलेगा, 4 का स्क्वायर क्या होता है बताइए, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर 2 होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। अगर मैं सभी को 16 से डिवाइड कर दूं तो कोई गलत है क्या, सभी को अगर मैं 16 से डिवाइड कर दूं तो कोई गलत है क्या, बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल भी गलत नहीं है, है ना। सभी को मैंने 16 से डिवाइड कर दिया और 16 से क्या कर दिया, गुना कर दिया, किया हूं ना। 4 को बाहर निकालूं, कोई अंतर आएगा इसमें, कोई वैल्यू नहीं आएगा, यही वैल्यू मिलेगा मुझे, 13 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर मिलेगा। 1/16 को है ना, अगर आप मैं बाहर निकालता हूं
तब क्या निकलेगा, देखिए सब में 1/16 है, सब में 1/16 है, तो सब में 1/16 क्या निकल जाएगा, कॉमा निकल जाएगा। और 1/16 अगर मैं कॉमा निकालता तो इसको कैसे लिखूंगा, देख लीजिए अगला स्टेप इसका, है ना, इसका अगला स्टेप देख लीजिए, ये 100 हुआ, है ना, 100 हुआ, मैं किसको बाहर निकाला, 1/16 को बाहर निकाला, अंदर में क्या लिख दिया, 13 चौका 52 का स्क्वायर प्लस, है ना, 1/16 को मैंने बाहर निकाल दिया हो ना, ध्यान से देखिएगा, 13 चौका 52 का स्क्वायर, ये 1/16 बाहर निकला, 13 चौका 52 का स्क्वायर प्लस 17 चौका 68 का स्क्वायर, 17 चौका 68 का स्क्वायर माइनस 21 चौका 84 का स्क्वायर, 84 का स्क्वायर, क्या यही बचा, नीचे में क्या है, नीचे में क्या है 52 स्क्वायर 68 स्क्वायर माइनस 84 स्क्वायर, नीचे में क्या है 52 स्क्वायर प्लस 68 स्क्वायर माइनस 84 का स्क्वायर, ये क्या कट जाएगा, कट के क्या बन गया 1। 1/16 का वर्गमूल बताइए आप मुझे, है ना, 1/16 का वर्गमूल कितना होगा 1/4, 4 एकम 4 और 4 पच्चीसम 100, 4 पच्चीसम 100 आया। तो आप बिल्कुल देखिए, मैं समझा रहा हूं इसलिए मुझे क्या लग रहा है, समय लग रहा है, अगर आप इसी शिद्दत से एक बार और बिल्कुल बनाकर देखिएगा, 1 से 2 बार आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको एग्जाम में करना क्या है, बहुत सिंपली, आपको इतना बना के नहीं देखना है, ध्यान में रखना है कि 13 चौका क्या हो रहा है 52 हो रहा है, यहां से कितना जीरो निकालना है मुझे 8 जीरो, यहां से कितना जीरो निकालना है 4 जीरो, तो 4/0/8 जीरो मतलब 10⁴ डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 10⁸ हो जाएगा। अगर मैं इसको काटता हूं, है ना, तो क्या हो जाएगा ये, सॉरी 1/10⁴ और 1 कितना आएगा 10⁸ आ जाएगा। अगर मैं इसको काटता हूं तो ऊपर में कितना कितना बचेगा 10⁴ वर्गमूल, ये आपको ध्यान में ला लेना है, ठीक, क्लियर कर सकते हैं ना। चलिए एक क्वेश्चन दूं मैं, होमवर्क बना के दिखाएंगे, एक बार घर में प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दे देता हूं, ठीक है। चलिए मिटाऊं, प्रैक्टिस के लिए मैं दे दे रहा हूं एक क्वेश्चन, (0.05 0.15 का स्क्वायर, है ना, माइनस 0.44 का स्क्वायर, 1 सेकंड रुक जाइए, 0.13 का स्क्वायर प्लस 0.07 का स्क्वायर प्लस 0.07 का स्क्वायर डिवाइड बाय, है ना, 0.0045 का स्क्वायर, ठीक, माइनस 0.0039 का स्क्वायर प्लस 0.0049 का क्या स्क्वायर, ये है आपका क्वेश्चन। आप मुझे इसका आंसर बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा, ये है आपका क्या होमवर्क, ये है आपका होमवर्क, ठीक है। सेम पैटर्न में है, आप बिल्कुल इसका आंसर आसानी से क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और दे दूं प्रैक्टिस के लिए, एक क्वेश्चन और दे दूं, हाँ चलो एक क्वेश्चन और दे देता हूं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, आप प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा क्या होगा आपका, है ना, 0.8 का स्क्वायर प्लस है ना 0.13 का स्क्वायर, 0.17 का स्क्वायर, 0.17 का स्क्वायर प्लस 1.7 का स्क्वायर प्लस 0.9
9 का स्क्वायर, माइनस कर देता हूं, चलिए माइनस कर देता हूं, यहां पे माइनस कर देता हूं, ठीक है। 0.0 0.054 का स्क्वायर, नहीं 0.024 का स्क्वायर प्लस, है ना, 0.051 का स्क्वायर प्लस 0.0240 का स्क्वायर प्लस 0.0510 का स्क्वायर प्लस माइनस 0.0, नहीं थोड़ा सा चेंज है इसमें, थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। क्वेश्चन थोड़ा टफ बना रहा हूं ना, तब तो मजा आएगा, है नहीं। 0.240 का स्क्वायर प्लस 0. स्क्वायर माइनस 0.0270 का स्क्वायर। इसको बना के देखिएगा, एक बार आप लोग इसको बनाकर देखिएगा, ठीक है। अगर ये दोनों बना लिए मतलब आप पूरा चीजें सीख गए, पूरा पूरा दिमाग लग रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना, पूरा दिमाग लगा, दिमाग के पूरा हाई लेवल तक यहाँ क्वेश्चन मैंने बना के आप लोगों को दे दिया है, ठीक। ठीक है, अच्छा पहला वाला वो हो गया क्या, 21 है ये कितना है, 21 है। 11:30 खत्म करूंगा मैं क्लास। हाँ चलो ये वाला बना के बताओ आप लोग, ये वाला, ये तो देख के ही बना दोगे ना, ये वाला तो बता चुका हूं ना। इस प्रकार के सवाल कैसे, प्लस वाले सवाल कैसे बनाने हैं। 900 मतलब किसका है, 30 का है। 0.09 किसका है, यहाँ 0.00 लिख लो, किसका है 0.3 का है, 0.3 का है। ये किसका है 3 3 6, तो कितना आ जाएगा, पॉइंट के बाद कितना जीरो आ जाएगा, पॉइंट के बाद 3 जीरो आ जाएगा। यही है आपका आंसर, जोड़ लीजिए कितना आया 30.303, 30.303। कौन सा दिख रहा है, 2018 का प्रश्न है। कितने सेकंड में, 10 सेकंड में, 10 सेकंड में बन रहा है। तो बहुत बेसिक है, ये मैं बता चुका हूं, इसलिए मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप में आते हैं हम लोग, अगला टाइप, ठीक है, जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। अगला क्या है, जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। आपको क्या दिया है प्रश्न, देखिए, है ना, प्रश्न दिया है ये टाइप 5 है। नेक्स्ट टाइप में आ गया हूं मैं, ध्यान देखिएगा। 57 32 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दे कि प्राप्त योगफल क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए कभी भी याद रखिएगा, अगर जोड़ घटाव पर रहा
तो आपको एक नियम अपनाना होगा। वो नियम मैं बता दे रहा हूं, जैसे मैं इसी को बनाकर बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। 57 32 में क्या जोड़े कि वो क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, तो चलिए मैं समझा दे रहा हूं। 57 32 में क्या जोड़े कि वो क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो वर्गमूल की भाग विधि, इसे बोलते हैं हम लोग क्या, वर्गमूल की क्या है, भाग विधि बोलते हैं, वर्गमूल की भाग विधि। ठीक है, भाग विधि के माध्यम से हम किसी भी संख्या का क्या निकाल सकते हैं, वर्गमूल निकाल सकते हैं। मैंने क्या बताया, दो दो का क्या करना है आपको, पेयर बनाना है। कहां से, इस साइड से, राइट साइड से ऐसे आना लेफ्ट साइड में। तो ये दो का पेयर बनाया, ये दो का पेयर बनाया। अगर कोई अकेला छूटता है तो अकेले ही रहने दो उसको, अकेले भी जिंदगी जी लेगा वो, ठीक है ना। जरूरी नहीं है हर किसी को पेयर बनाने का। भाई हर किसी का शादी होना थोड़ी ना जरूरी है ना। तो किसी का होता है, किसी का नहीं होता है, तो जी लेते हैं, तो जीने दो। ठीक, तो यहां तो बन जा रहा है, इनकी तो पेयर बन जा रही है ना, तो इनको पेयर बना के बनाए। अब इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन है, 49। तो क्या करेंगे, यहाँ 49 का वर्गमूल कितना है, 7। तो 7 से इसको गुना करेंगे, कितना बन जाएगा, 49। याद रखना, इससे छोटा क्या निकालना है हमेशा, पूर्ण वर्ग संख्या। कौन है, 49। 49 का वर्गमूल कौन है, 7। यहां भी 7 लिखे, और 7 को यहाँ पे क्या कर देना है, प्लस कर देना है। 7 को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। आज नाराज है ये भी, ठीक है, कोई बात नहीं, मना लेंगे, धीरे धीरे मान जाएगा, है नहीं, मान जाते। 7 7 कितना हुआ, यहाँ प्लस करना है, यहाँ माइनस कर दीजिए। 7 7 14 है ना, 17 9 8, 17 9 8। इन दोनों को एक साथ क्या करना है, दोनों पेयर में है तो एक साथ उतारेंगे, 832। अब ध्यान में रखना, क्या बोला है, क्या जोड़े, है ना, क्या लिखा है, क्या जोड़े कि ये संख्या क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। याद रखना, कभी भी जोड़े बोला है, इसका मतलब आपको रिमाइंडर निकालना है। दोनों ही, घटाने के केस में भी रिमाइंडर निकालना है और जोड़ने के केस में भी क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है। पर वो रिमाइंडर होगा क्या, जब भी जोड़े का केस बोलेगा तो जब इसको डिवाइड करेंगे हम, तो हमेशा क्या लेंगे, बड़ी संख्या लेंगे, बड़ी संख्या लेंगे। बड़ी संख्या लेंगे मतलब जब रिमाइंडर आएगा ना, तो वो किस में आना चाहिए, माइनस में। रिमाइंडर किस में आना चाहिए, माइनस में, निगेटिव रिमाइंडर आना चाहिए। माइनस मतलब इससे बड़ी संख्या से हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है। ऐसी संख्या लेना है यहां पे, ऐसी संख्या लेना है यहां पे, मतलब यहां पे ऐसी संख्या लेना है कि वो इससे जस्ट बड़ा हो, जस्ट बड़ा बोल रहा हूं मैं। जैसे अगर देखिए 14 पंचे कितना हो रहा है, 84। 14 छः का कितना हो रहा है, 14 पंचे 70। 14 छः का कितना हो रहा है, 84। 14 छः का कितना हो रहा है, 84 हो रहा है। तो आप करके देखिएगा, 14 छः का कितना होता है, 84। ठीक है, तो करो 14, है ना, जस्ट बड़ा संख्या। 14 पंचे कितना हो रहा है, 70। अगर मैं यहाँ पे देखिए 145 5 रखता हूं यहाँ पे और 5 से गुना करता हूं, तो कितना आ रहा है, 5 पंचे 25, 5 चौका 20 और 2 22, 5 एकम 5 और 2 7, 725 आ रहा है। अगर मैं इसको 146 कर देता हूं, तब 6 से गुना करता हूं, तब 6 6 का 36, 6 चौका 24 3 27, है ना, 2 कैरी गया, 6 कम 6 2 8। मैंने बोला इससे जस्ट बड़ा संख्या कौन दिख रहा है, 876। बड़ी संख्या लेना है हमेशा, यहाँ पे हमेशा क्या लेना है, बड़ी संख्या। क्योंकि बड़ी जब लेंगे तो रिमाइंडर हमेशा किस में मिलेगा, निगेटिव में मिलेगा। इसको एकदम नोट करके रखना, जब भी जोड़ने बोला जाए तब। लिखा है ना प्रश्न में, ऐसी क्या संख्या जोड़े कि योगफल क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। बस एक बार सीखने की देरी है, आप लोग ऑटोमेटिक बना लेंगे फिर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 5 लिखूं कि 6 लिखूं, 6 लिखूंगा, बहुत बड़ी। यहाँ पे 6 लिखूंगा और 6 से इसको क्या करूंगा, गुना करूंगा। 6 6 का 36, हमारा आंसर कितना आएगा, 876। चलिए मैंने लिख दिया कितना, 876। अब भैया यहाँ इसको करना है क्या, माइनस। इसमें ये तो माइनस नहीं होगा, तो आप इसमें इसको माइनस कर दीजिए। किसमें, 876 में किसको माइनस कर दीजिए, 832 को माइनस कर लीजिए। कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 4 4 आ रहा है। ये आया कितना, 4 4। क्या आया, रिमाइंडर किस में आ रहा है, माइनस में। मैंने लिखा हूं रिमाइंडर किस में निकालना है, हमेशा निगेटिव में निकालना है। कब, जब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कोई क्या संख्या जोड़े तब पूछा जाएगा, तब ध्यान में रहेगा। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए एक संख्या दे दिया जाएगा, जैसे ये संख्या दे दिया है, इसे पूर्ण वर्ग बनाना है, तो क्या जोड़े कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो आपको ये भाग देना है और हमेशा निकालना है क्या, निगेटिव रिमाइंडर। बना, हमारा आंसर आ गया भाई। हमारा आंसर क्या है, अगर हम इसमें क्या जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे,
44 जोड़ेंगे, 57 32 में 44 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। नहीं तो करके देख लो कितना बन जाएगा, है ना, आप करके देख सकते हो भाई, बिल्कुल डिवाइड होगा वो। नहीं तो मैं करके भी बता देता हूं आप लोगों को, फालतू मन में कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना, है ना। कितना आ जाएगा, 44 जोड़ेंगे तो 57 32 में जोड़ लीजिए, 44 4 2 6 4 3 7 7 का 7 और ये 5, 5776। किसका पूर्ण वर्ग है ये, 76 का। किसका वर्ग है ये, 76 का वर्ग है। नहीं तो आप निकाल के देख लो भाई, 76 का निकलेगा। 5 7 7 6 भाग 2 2 का क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे, है ना। फिर कितना जाएगा, 7 7 49। सेम यही चीज करके देखिए आप, 7 7 कितना हुआ, 14। यहां पे अगर मैं 6 लिखा, यहां पे 6 लिख दिया, इसको माइनस करिए, कितना आ जाएगा, 876। 6 बार गुना करूंगा तो कितना आएगा, 876 कट गया। मतलब ये किसका वर्गमूल है, किसका वर्ग है ये, 76 का वर्ग है। आया क्या समझ में, आया समझ में। अगर यही बोले क्या संख्या घटाएं तो हमें यहां क्या लेना है, अगर यही क्या संख्या घटाए कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए तो यहां पे मैं क्या लेता, 725 को लेता। समझ में आया। तो यहां पे नोट करके लिखना, अगर जोड़े बोला जाए तो बड़ी संख्या लेना है, मतलब रिमाइंडर हमें किस में निकालना है, निगेटिव में। अगर क्या घटाएं, अगर घटाए पूछा इन्होंने, क्या संख्या घटाए कि वो संख्या क्या बन जाए, घटाने से वो संख्या क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए, तब आपको क्या निकालना होगा, तब आपको क्या करना होगा, छोटी संख्या लेना होगा, छोटी संख्या लेना होगा। और छोटी संख्या लेने के बाद आपको रिमाइंडर कैसा मिलना चाहिए, पॉजिटिव रिमाइंडर मिलना चाहिए। रिमाइंडर कैसा मिलना चाहिए, पॉजिटिव रिमाइंडर मिलना चाहिए। समझ में आया। एक क्वेश्चन करके बताएंगे, ऑनलाइन समझ में आया। क्या चीज, नहीं लगेगा, उतना समय नहीं लगेगा जितना आप सोच रहे होंगे, है ना, बहुत कम समय में बन जाएगा। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए इसको। हो गया। चलो अब एक क्वेश्चन बना के बताएंगे आप लोग। 85 60 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दे कि प्राप्त नई संख्या क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। किसमें, 85 60 में क्या संख्या घटाना है, मान के चलिए वो संख्या क्या है, x है, इसी को घटाना है। तो आपको भाग विधि का प्रयोग करना है, कौन से, वर्गमूल की भाग विधि का प्रयोग करना है और कुछ नहीं करना है। करिए फटाक से, स्पीड होना चाहिए हाथ में, हाथ में क्या होना चाहिए, स्पीड होना चाहिए। चलत जी, तो ये मैं कैसे नहीं चला था, तोर मोबाइल कहाँ है जी, तोरा, वाह अरे चार्जिंग वाले भैया, बिजली बिल लगेगा चार्जिंग का। स्पीड, स्पीड मेंटेन करना है, केवल बनाना नहीं है, बनाने के साथ साथ स्पीड मेंटेन करना है। क्वेश्चन नंबर 2, बहुत बढ़िया। कितना आया मैडम, रिमाइंडर कितना आया है, तो रिमाइंडर ही तो निकालना है, बोला मैं, निकालना क्या है, रिमाइंडर ही निकालना है। एक पॉजिटिव रिमाइंडर कब निकालना है, जब जोड़ने बोला जाए तब। निगेटिव रिमाइंडर कब निकालना है, सॉरी, निगेटिव रिमाइंडर कब निकालना है, जब जोड़ने बोला जाए तब। और घटाने बोला जाए क्या निकालना है आपको, पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना है। बस इतना ही तो करना है। कितना है नंबर, 85 60। चलिए देख लीजिए एक बार, आपको कोई माइनस करने की जरूरत नहीं, आपका आंसर आ गया है, रिमाइंडर ही बस निकालना है आपको। ठीक है, कभी भी वो संख्या क्या है,
जैसे इसमें 44 था वो संख्या, ये वाले में आंसर क्या था हमारा 44 था। अगर मैं इसमें 44 जोड़ूंगा तो ये क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो रिमाइंडर ही निकाला मैंने और कुछ नहीं, रिमाइंडर ही निकालना है आपको। ठीक है, चलिए क्या नंबर था बताइए, 85 60। इसमें क्या जोड़े कि ये क्या बन जाए, सॉरी क्या घटाए कि क्या बन जाए, ये पूर्ण वर्ग। मतलब क्या बोल रहा है, घटाने बोल रहा है। घटाने से क्या बनना चाहिए, ये क्या बनना चाहिए, पूर्ण वर्ग बनना चाहिए, ये कह रहा है प्रश्न। तो क्या करना है मैंने बताया, सबसे पहले इधर से दो दो का क्या बनाते आना है, पेयर। 85 से छोटा पूर्ण वर्ग कौन है, 81। 81 का वर्गमूल 9। यहां भी क्या करेंगे, 9 से 9 निया 81, 9 निया क्या जाएगा 81। 9 क्या कर देंगे इसमें प्लस 9 9 9 9 जी 18 आया, 18 है ना। 5 में एक घटाइए कितना आया, 4 आ गया। ठीक है, 5 में एक घटाइए कितना आएगा, 4 आ जाएगा। ठीक, चलिए 60 को यहां पे क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है। अब मैंने बोला आपको घटाने बोला है, इसका मतलब इससे छोटी संख्या आनी चाहिए। तो इससे छोटी संख्या कौन आएगा, है ना। जैसे आप है ना 2 से करके देखिए एक बार, 2 से, और एक बार किससे करके देखिए, 3 से कर लीजिए। 3 से 2 दूने 4, 2 अट्ठे 16, 2 है ना, और 2 एकम 2 और 1 3, 364। 3 से करके देखिए, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, है ना, 3 एकम 3 2 5, 549 क्या हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है। तो हमें किससे करना है, 2 से। यहां 2 लिखना है, यहां 2 लिख देना है, बस कर दीजिए गुना। 2 से गुना करेंगे कितना आएगा, 364। 10 में 4 घटाइए 6, है ना। 6 में सॉरी 16 में 7 घटाइए कितना आ रहा है, 16 में 7 घटाएंगे कितना आ रहा है, 9। हमारा आंसर क्या है, पॉजिटिव रिमाइंडर मिल गया। यही क्या है हमारा आंसर है, यही क्या है हमारा आंसर है कि अगर हम 85 60 में क्या घटाएंगे, 96 घटाएंगे तो ये संख्या क्या बन जाएगा, 92 का क्या बन जाएगा, वर्गमूल बन जाएगा। नहीं तो निकाल के देख लो। जैसे 85 60 में आपको क्या घटाना है, -96 करना है। 10 में 6 4, है ना। 16 में 10 6, ठीक है। ये 4 और ये 8 4 6 4 है। आप 92 को वर्गमूल निकालिए, आपको तो आता है ना। 2 दूने 4, 9 निया 81, 9 निया 81, 2 दूने 4, 9 चौका 36 आ गए। ये 3 और 1 4, ये 84 64। 92 का क्या है, वर्ग है। 92 का क्या है, ये वर्ग है। ठीक, समझ में आया। तो पॉजिटिव अगर घटाने बोला तो क्या करना है, पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना है। और जोड़ने बोलेगा तो आपको क्या निकाल देना है, निगेटिव रिमाइंडर निकाल देना है। क्लियर। चलिए तीसरा चीज आपको क्या पूछता है, और पूछता है छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। या फिर बोलता है बड़ी से बड़ी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तब आपको क्या करना है, ये ध्यान में रखिएगा। जब छोटी से छोटी बोला जाए, जब छोटी से छोटी बोला जाए तो तब क्या करना है, तब क्या निकालना है आपको, निगेटिव रिमाइंडर। निगेटिव रिमाइंडर निकालना है। ठीक है, जब छोटी से छोटी संख्या बोला जाए तो क्या निकालना है, निगेटिव रिमाइंडर। मतलब कौन सा वाला यूज हो रहा है, जोड़ने वाला यूज हो रहा है। इसका मतलब कौन सा वाला, जोड़ने वाला, जोड़ने वाला यूज हो रहा है। अगर आपको बोलेगा बड़ी से बड़ी, है ना, बड़ी से बड़ी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए, कितने भी अंक का बोला जाए, तो आपको कौन सा वाला, पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना है। क्या निकालना है, पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना है। ठीक है, और पॉजिटिव रिमाइंडर निकालने के बाद जो प्रश्न होगा उसमें क्या कर देंगे, इसमें घटाना है। और इसमें निगेटिव रिमाइंडर निकालने के बाद उसमें क्या करना है, जोड़ना है। उसमें क्या करना है, जोड़ना है। बताऊं कि कर लोगे आप लोग। 4 अंकों की छोटी संख्या कौन है, कौन है, 1000। 1000 का क्या निकालेंगे, निगेटिव रिमाइंडर, और उसको क्या कर देंगे, उसमें जोड़ देंगे। कितना आएगा, 1024 आएगा। क्योंकि 1024 किसका है, 32 का वर्ग है। 32 का वर्ग कौन है, 1024 है। मतलब इसमें 24 जोड़ना है हमें, सिंपल सी बात। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन है, 3 अंकों की बताइए कौन है, 999, 999 है। इसका जो रिमाइंडर आएगा, जो रिमाइंडर आएगा उसको 999 में क्या कर देंगे, घटा देंगे। 999 में क्या कर देंगे, घटा देंगे। समझ में आया। तो बड़ी से बड़ी बोलेगा तो घटाने वाला नियम, छोटी से छोटी बोलेगा तो
जोड़ने वाला नियम का प्रयोग करना है। तो आप लोग अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, है ना, अपने नोट्स में बिल्कुल नोट्स बना के चल दिएगा। और ठीक है, बड़ी से बड़ी बोला जाएगा, बड़ी से बड़ी बोला जाएगा। तो कौन सा नियम? घटाने वाला, घटाने वाला। ठीक है, मतलब आपका रिमाइंडर कैसा निकलेगा? रिमाइंडर क्या निकालना है आपको? पॉजिटिव निकालना है और उसे जोड़ देना है। ठीक है, पहला नोट। ठीक है, दूसरा, अगर आपको क्या बोलेगा, 3 अंकों की, 4 अंकों की, 5 अंकों की, 6 अंकों की, जितने अंक का बोले, छोटी से छोटी संख्या बताइए बोलेगा, छोटी से छोटी संख्या बताइए बोलेगा, है ना। तो छोटी से छोटी संख्या बताना है तो कौन सा नियम यूज करना है? जोड़ने वाला, जोड़ने वाला नियम यूज करना है। और जोड़ने वाला नियम मतलब रिमाइंडर आपको क्या निकालना है? निगेटिव। और इसको क्या कर देना है? उसमें जोड़ना है। और इसमें क्या करना है? घटाना है। जो रिमाइंडर आएगा उसको क्या करना है? घटाना है। आपको वो नंबर मिल जाएगा, मिलेगा। जैसे मैं एक बता दे रहा हूं, इसको बता दूं 999 का। चलिए 999 का मैं एग्जांपल बता देता हूं, आप कैसे करेंगे। सेम तरीके से आप जितना भी डिजिट का बोलेगा आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए 999 999 क्या बनाना है? इधर से पेयर। एक 9 का शादी नहीं हुआ है, अकेले रहेगा बेचारा, ठीक ना, तो ज्यादा घबराना नहीं भैया, है ना। तो ये किसका वर्ग है? 3 का है, तो 3 से लिख दो। 3 तिया 9, 3 तिया 9, इसको माइनस, इसको प्लस, 3 3 6, 3 3 6, 9 में 9 0। इसको क्या करना है? उतारना है। बड़ी से बड़ी निकाल रहे हैं ना हम लोग, तो बड़ी से बड़ी में घटाने वाला नियम, है ना। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखे? एक ही बार तो जाएगा ना, ये एक ही बार जाएगा ना। अगर 2 करूंगा तो क्या हो जाएगा? 61 इंटू 1 करूंगा तो कितना आएगा? 61 आएगा, है ना। 62 इंटू 2 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 124 हो जाएगा। बड़ा हो गया, तो बड़ा तो हमें निकालना ही नहीं है, तो मैं कितने बार ले जाऊंगा? एक बार ले जाऊंगा। 9 में 1, 9 में 1 जी 8, 9 में 6 3, तो 38। हम 999 में क्या माइनस करेंगे? 999 हम क्या माइनस करेंगे? 38 माइनस कर देंगे। ठीक है, 9 में 8 1, 9 में 3 6, है ना, 9 का 9। तो यही 961 क्या है? हमारा पूर्ण वर्ग संख्या है। कितने अंक का? 3 अंक का सबसे बड़ा पूर्ण वर्ग संख्या कौन है? तो वो 961 है। पता है किसका है ये? किसका है? ये देखो आया है, किसका आया है? 31 का आया है, क्योंकि 30 का कितना होता है? 900 होता है। ठीक है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या किसका निकलेगा? तो 32 का निकलेगा। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जब 31 निकला है, तो 4 अंकों की सबसे छोटी कौन निकलेगा? जस्ट इसके बाद वाले का वर्ग निकलेगा, निकलेगा ना। ठीक, क्लियर। तो ये जितने भी सवाल आएंगे बना लोगे ना। चलो एक क्वेश्चन करते जो एग्जाम में आया हुआ है, करें? चलो बनाओ। 2019 में आया हुआ प्रश्न है भाई। ठीक है, दर्शन एकेडमी अब धमाल मचाने वाला है भाई, आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें लाने वाला है। ठीक है, तो आप बस इंतज़ार कीजिए, धैर्य रखिए। हमारी पुरानी टीम, जब हम लोगों ने सबसे ज़्यादा काम किया था और सबसे ज़्यादा सिलेक्शन दिया था, वो टीम आपके साथ उपस्थित हो रही है। ठीक है, तो आपके लिए पूरा ये हम काम करेंगे। ये 2017 में हमने सबसे ज़्यादा काम किया था उस समय, और सबसे ज़्यादा हमारे, है ना, बहुत लोग सेलेक्ट हुए थे। हमने जो पढ़ाया था उसमें से 2017 के बाद से काफ़ी लोग सिलेक्शन हुए थे। तो वो टीम आपसे जुड़ने वाली है। ठीक है, तो तैयार रहिएगा, मेहनत बस आपको करते जाना है। ठीक, क्या रहा है? बिल्कुल सही। क्या आएगा इसमें? 6 इसका क्या है? सही जवाब है। मैं नहीं बता रहा हूं और कैसे बनेगा। ठीक है, इसका आंसर क्या है? 6 है। चलिए अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। इसमें थोड़ा सा क्रिएटिविटी है ना, इसमें थोड़ा सा क्या करवाया है? क्रिएटिविटी कराया हुआ है। क्या पूछा है? उन न्यूनतम संख्या के अंकों का योग क्या होगा? अंकों का योग निकालना है जो जोड़ा जाना चाहिए ताकि ये संख्या क्या बन जाए?
पूर्ण वर्ग बन जाए। सेम नियम है, सेम नियम है, ये भी है कि नहीं है, सेम नियम। बस ये बोल रहा है वो अंक है उसको जोड़ देना है, उसके अंक को, वो अंक को, जो संख्या जोड़ने से क्या बनना चाहिए, पूर्ण वर्ग बनना चाहिए, उस संख्या के अंक को क्या करना है, जोड़ देना है। तो जैसे मैं निकाल के बता देता हूं, 4 6 8 3 1 निकाल रहे हो, चलो निकालो फिर। 4 6 8 3 1 सबकी शादी करा दो। मास्टर बन जाओगे लग रहा है एक आध दिन तो है। बारह तो नहीं आएगा, 12 तो बिल्कुल नहीं आएगा। सुबह सुबह ज्यादा जोश दिला दिया था क्या मैं सबको, है? जोश में हो के आए हो कि ऐसी अपनी इच्छा से आए हो, है? बोले सर इतने बारिश में भी आप जोश दिला रहे हो, है ना, मन नहीं है फिर भी पढ़ा रहे हो, बेमन का कैसे पढ़े, है ना। हमारे ऊपर है जी, हम हमारे मन को कैसा करें वो हमारे ऊपर है। हमने मन को बोला भैया तुमको पढ़ना है ना, तो हमारा मन क्या बोलेगा, हाओ पढ़ना है, हाओ साहब पढ़ेंगे। तो मन हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। नहीं, तरुण बोलेगा लाला चाह रहा है, थोड़ा सा भजिया खाने का मन कर रहा है, थोड़ा बारिश हुआ, गरम गरम भजिया कोई खिला देना तो मजा आ जाए करके, कैसे तरुण, है ना। तब तो फिर हो गया है ना, एग्जाम भी बोल देगा आपको भजिया ही खाते रहो, गुलगुल भजिया खा ले। हाँ एग्जाम में आया था गुलगुल भजिया, है ना, कैसा पकवान है या किसका बनता है, ये एग्जाम में आया हुआ है भाई। अभी देखिए मैं एक चीज आप लोगों को बता रहा हूं, अभी एलओआई का एग्जाम हुआ है, लगभग 50 से 100 क्वेश्चन रिपीटेड है। आप 50 से 100 क्वेश्चन रिपीटेड है, यकीन मानिए व्यापम के। चलो रे भाई आप लोग बना नहीं पा रहे हो, लो मैं बना के दिखा रहा हूं, है ना। ये 2 आएगा, यहां पे आएगा 2, 2 दूने 4, 2 2 4, 2 2 4, 4 में 4 कट गया, किसको उतारेंगे, 68 को। कितने बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, तो दिख रहा है एक बार में जाएगा, जाएगा ना। कितना हुआ, 41, है ना। 8 में 1 7, 6 में 4 2, किसको उतारेंगे, 31 को। अब यहाँ एक 40 के बाद है ना, 42 के बाद क्या लिखे, 42 हुआ ये, 42 के बाद यहाँ पे क्या लिखे कि ये 27 31 से क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। देखिए जोड़ना है बोला तो बड़ा होना चाहिए, तो करके देख लो, 7 चौका 28, ये 4 को करके देखिए, 7 चौका 28, तो 7 और 6 से करके देखिएगा, 42 6 गुणित 6 और 42 7 गुणित 7, कितना रहा, 6 6 का 36, 6 दूने 12, 12 3 15, 6 चौका 24 और 1 25, तो कितना आ रहा है, 25 56, छोटा हो गया, है ना। तो 7 से करके देखिए, 7 7 49, 7 दूने 14, 14 और 4 18, 7 चौक 28 और 1 29, कितना हुआ, 29 89, 29 89, ठीक है। माइनस कर दीजिए 29 89 में किसको, 27 31 को, 9 में 1 8, 8 में 3 5, 9 में 7 2, कितना आ रहा है, 258। निगेटिव रिमाइंडर आ रहा है, जोड़ना है मतलब क्या निकालना है, निगेटिव रिमाइंडर निकालना है। तो निगेटिव रिमाइंडर निकल गया, मतलब अगर हम इस संख्या में 258 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ये पूर्ण वर्ग। प्रश्न क्वेश्चन क्या पूछा है, अंकों का योग क्या होगा, क्या होगा, तो इस अंकों को जोड़ना है भाई, जोड़ लीजिए, 5 2 7 8 15, आपका आंसर क्या है, 15 है ना। मतलब 2 + 5 + 8, 8 कर लीजिए, 5 2 7 8 15, यही है आपका क्या आंसर है। आया समझ में, कर सकते हो ना अब, ठीक है। एक क्वेश्चन है, इसे आप घर में बनाइएगा, ये घर में बनाना है आपको, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, 2018 सीजीपीएससी में ये प्रश्न आया हुआ है, ठीक। यहां नहीं बनाना भाई, समय नहीं है, आप बिल्कुल इस क्वेश्चन को घर में बनाइए, ठीक। तभी तो बुक कॉपी खोलेंगे, पता चला घर में जाकर आज तो मौसम बेईमान है बोल दोगे, ठीक है।
चलो, न्यूनतम संख्या के कितने अंकों का योग घटाया जाए। अब देखो क्वेश्चन को घुमाया गया है, क्या बोला है, कितने अंकों का योग, मतलब आपको फिर से क्या निकालना है, योग ही निकालना है। क्या निकालना है, योग निकालना है। अभी जो किए ना सेम चीज, हाँ बस यहां पे लिखा क्या है, घटाना बोला है, घटाया जाए बोला है ना, मतलब आपको रिमाइंडर कैसा निकालना है, पॉजिटिव। रिमाइंडर कौन सा निकालना है, पॉजिटिव। तो आपका आंसर होगा क्या, क्या होगा, 10 आएगा शायद, देख लेना एक बार, ठीक। मैं आप लोग घर में बनाइएगा इसे। ये सब सेम क्वेश्चन है। देखो छात्रावास अधीक्षक 2016 आने वाला है ना, तो दौड़ भाग के आ रहा है वो भी फुल स्पीड में, ठीक है। तो आपको भी पूरे स्पीड में इसको बनाना है। ये पूरा बनाएंगे, हाँ बिल्कुल। पुलिस विभाग का आ रहा है पोस्ट है भाई, पुलिस विभाग का आ रहा है ना, उसका सर्वे हो चुका, बहुत सारे विभाग का भी सर्वे हुआ, बड़ा बड़ा एग्जाम आएगा, है ना। साय साय भर्ती होगा फिर, है ना। भर्ती कैसे होगा, साय साय होता है भर्ती यहाँ, ठीक है। अब साय साय के चक्कर में क्या होगा, वो आप लोगों को तैयारी नहीं मिलेगा, तो आप लोग को भी तैयारी कैसे करनी है, साय साय करना है, ठीक है। तो ये सब वही क्वेश्चन है, देखिए सब में वही लिखा है, कम से कम क्या घटाया जाए कि शेष बची संख्या एक पूर्ण वर्ग हो जाए। क्या घटाना है, सेम नियम। देखिए दो है ना, 2018 व्यापम का प्रश्न है ये। देखिए कितने बार आ चुका है व्यापम में, फिर से आया ये प्रश्न। कर लोगे ना ये सब सभी सवाल, ये तो आपको घर में करना है। मैं नेक्स्ट टाइप बता दे रहा हूं, गुना व भाग पर आधारित प्रश्न, बहुत इजी है, देखते ही बना लोगे आप लोग। क्या बोल रहा है प्रश्न, देखिए टाइप कौन सा, ये टाइप 6, टाइप 6 वर्ग वर्गमूल का ये टाइप 6 है, ठीक है। 162 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुना करे कि प्राप्त गुणनफल क्या बन जाए। अभी घटाने और जोड़ने बोल रहा था, अब यही पूछ सकता है क्या, या तो गुना करे या भाग दे। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, इसका आप क्या निकालिए, प्राइम फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन निकालिए। कुछ नहीं, 2 से जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 3 से जाएगा, 27 तिया 81, 3 निया 27, 3 तिया 9, आ गया। क्या आया, 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित, अरे इतना क्यों लिखना रे भैया, इतना क्यों लिख रहे हैं हम, समय बर्बाद क्यों कर रहे हैं। दो दो का पेयर बना लो ना, दो दो का पेयर बना लो। किसका पेयर नहीं बन रहा है, इस 2 का पेयर नहीं बन रहा है, मतलब हम इसमें किसका गुना करेंगे, 2 का गुना करेंगे, तो क्या बन जाएगा, ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। समझ में आया। तो क्या निकालना है आपको, कभी भी गुना करने वाला दिया जाए, गुना या भाग वाला, तो आपको क्या निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हिंदी में भी लिख देता हूं भैया, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि, किसका प्रयोग करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है, गुणनखंड विधि का प्रयोग। ठीक, चलो अगर यही भाग वाला आ गया तो चलो देखो ये वाला बना के बताओ। 2028 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दे ताकि भाग है ना प्राप्त भागफल क्या हो, पूर्ण वर्ग बन जाए। जल्दी एकदम फटाक से 10 सेकंड के भीतर में बनना चाहिए, 10 सेकंड के भीतर में बनना चाहिए। भाग दे लिखा है ना, इसको पढ़ लेना भैया, गुना करे कि भाग दे, क्या लिखा है प्रश्न को ध्यान से देखना। तीसरा वाला क्वेश्चन बना के बताइए, 2028 में किस संख्या से भाग दे कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। अगर जोड़ना या घटाना बोलेगा तो क्या करना है आपको, भाग वर्गमूल की भाग विधि का प्रयोग करना है, वर्गमूल की भाग विधि का प्रयोग करना है। गुना या भाग करने से पूर्ण वर्ग अगर बनता है, अगर ऐसा पूछा जाए तो आपको किसका यूज करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना। निकल गया 2028, निकालो भैया, 2 से एकम 0 एकम 4, ठीक है। 2 पंचे 10, 0 2 दूने 4, फिर 2 से जा रहा है, 2 दूने 4, 2 पंचे 10, 2 एकम 3 से जाएगा है, अच्छा 14 था ना, ठीक। 500 कितना आया, 14 आया, ठीक है। तो ये किससे जाएगा, 3 से जाएगा, किससे जाएगा, 3 से, 3 एकम 3, 2 बचा, 3 6 का 18, 3 निया 27, 169 किससे जाएगा, 13 से जाता है, ये तो हमें पता है। 169 किसका वर्ग है, 13 का वर्ग है। तो देखो
ये इसका पेयर बना और इसका पेयर बना, भाग किससे देना है, हटाना किसको है, 3 को हटाना है। तो भाग देना है मतलब 3 को हटाना है, गुना करना है मतलब क्या, गुना करने से अगर ये पूर्ण वर्ग बन जाए बोलता तो किसका गुना कर देते, 3 का ही गुना कर देते, क्योंकि वही एकड़ा है ना, उसी का जोड़ी नहीं हुआ है। तरुण खुश हो जाता है, मेरा भी शादी की बारी आ रहा है करके, है ना। चलो ये देखो एग्जाम में आया है ना, फूड इंस्पेक्टर 2013 का प्रश्न है ना। तो जो 1470 को विभाजित करने से एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है, कौन सा है। तो एग्जाम में सभी चीजें आ रही हैं भाई, इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ये 10 सेकंड में बनना चाहिए 1470। तीन से कहां जा रहा है वो, 5 है इकाई का अंक, अंकों का योग देखो 9 हो रहा है क्या, अंकों का योग या 3 का गुणज बन रहा है, नहीं बन रहा है तो 5 से ही जाएगा ना वो। ऑप्शन में है 30, हाँ तो ऑप्शन में तो जरूर आएगा। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा 30। किससे डिवाइड करना है, पहले 2 से कर लीजिए, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, सॉरी 2 तिया 6, 2 पंचे 10, है ना। 5 3 8 7 15, 3 से जा रहा है तो 3 से कर दीजिए, 3 दूने 6, 3 चौका 12, 3 पंचे 15, 4 2 6 5 11, 3 से नहीं जाएगा। अगला बड़ा डिजिट कौन है, 5 है, तो 5 चौका 20 और 5 निया 45, ये किससे जा रहा है 7 से, तो 7 का क्या है वर्ग है। आ गए ना। तो देखो किससे भाग देंगे, 2 से 3 से और 5 से, सभी से भाग देंगे, 2 से 3 से और 5 से, इसी को तो हटाना है ना, ये सबको क्या करना है विभाजित मतलब हटाना है। तो इन तीनों को गुणज कितना हो रहा है, 3 दूने 6 पंचे 30, हमारा आंसर कितना है 30 है। हटाना ना, जिसका जोड़ी नहीं है उसको क्या करना है हटाना है। तो हटाने के लिए हमें किससे भाग देना होगा, 2 से 3 से 5 से, सभी से भाग देना होगा। ठीक, तो इसी से भाग देंगे, 2 3 और 5 से, आंसर हो जाएगा 30। क्लियर, चलो आगे बढ़ो, है ना। 2019 में आया है, तो देखो ऐसे प्रश्न आ ही रहे हैं आज के जनरेशन में। ठीक है, तो आसानी से आप लोग कर सकते हो। बारह सौ में क्या गुना किया जाए, ये तो आप आसानी से बना लोगे। आ गया, चलो ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। टाइप 7 वर्गमूल का टाइप 7 एकदम 2 मिनट में बना लोगे। क्या लिखा है पढ़िए ध्यान से देखिएगा। 324 वस्तुओं को उतनी पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है जितनी एक पंक्ति में वस्तुएं होती है। मतलब ये बोल क्या रहा है, देखिए ये बोल ऐसे रहा है कि देखिए एक पंक्ति में कितने लोग को बैठाया हमने, जैसे एक छोटा सा बना के बता रहा हूं मैं, एक पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, 4 पंक्ति, 5 पंक्ति। ठीक, तो जितने क्या होंगे 324 वस्तुओं को उतनी पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है जितनी एक पंक्ति में वस्तुएं होती है। तो जैसे कितना पंक्ति है, 1 2 3 4 5, 5 पंक्ति है, तो इसमें कितना वस्तु रखाएगा, 1 2 3 4 5, कितना वस्तु रखाएगा, पंक्ति कितना है 5 है, तो वस्तु कितना रखाएगा 5 रखाएगा ना। तो किसका वर्ग निकालना है आपको, किसका वर्ग निकालना है, किसका वर्ग निकालना है, 5 का वर्ग निकलेगा। मतलब इसको क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 5, ये वाला 5 और ये रो वाला 5, तो 5 पंचे कितना 25। वही बोल रहा है वस्तु कितने हमारे पास, ये है 25 क्या है वस्तु है। अगर आपको वस्तु दिया है और क्या पूछ रहा है पंक्ति पूछ रहा है, तो ये है पंक्ति, तो क्या निकालेंगे आप वस्तु का। अगर वस्तु दिया है और पंक्ति पूछे तो क्या निकालना है वर्गमूल, वर्गमूल निकालना है। अगर पंक्ति बोला है और कितने वस्तुएं आ सकती है, दिया क्या ये पे इस पर डिपेंड करेगा। पंक्ति का दिया है, पंक्ति जैसे ये दे दिया कि 5 पंक्ति और सभी में क्या है उतने ही सदस्य बैठे हैं, उतने ही सदस्य बैठे, तो आपको क्या निकालना है उसका वर्ग निकालना है। मतलब आपको इसमें या तो वर्ग निकालना है या तो क्या निकालना है वर्गमूल, वर्ग निकालना है या तो क्या निकालना है वर्गमूल निकालना है। ठीक,
अब बोल दिया क्या, इसी में 4 लोग नहीं आ पाए, इसमें 4 लोग नहीं आ पाए, है ना, मान के चलिए, है ना, 4 लोग नहीं आ पाए पंक्ति में। पंक्ति कितना है, 5 पंचे 25, पंक्ति कितना है 25 है। मान के चलिए 4 लोग नहीं आ पाए, तब हमारे पास कितनी वस्तुएं बोलेगा, तो 4 लोग नहीं आ पाए तो 25 पे निकाल लेंगे और 25 में 4 को क्या कर देंगे माइनस, तो हमारे पास कितना वस्तु है 21 वस्तु है। यह बोलेगा क्या, 4 लोग ज्यादा हो गए हैं, 4 लोग ज्यादा हो गए तो हमारे पास कितने वस्तुओं को हम लोग बना सकते हैं, 25 में क्या करेंगे 4 जोड़ देंगे, क्या निकल जाएगा 29। समझ में आ रहा है। तो यहां लिखा है क्या, दिया वस्तु है, वस्तु दिया मतलब आपको क्या नहीं दिया, वस्तु है, तो अब क्या निकालेंगे वर्गमूल। अगर पंक्ति दिया रहेगा तब क्या निकालेंगे, पंक्ति दिया रहेगा तब क्या निकालेंगे वर्ग, है ना। अगर वस्तु दिया रहेगा या आदमी दिया रहेगा तब क्या निकालना है आपको वर्गमूल, क्या निकालना है वर्गमूल निकालना है। तो 324 किसका वर्गमूल है, 18 का वर्गमूल है। आ गया आंसर, है ना मजाक। चलो अगला बनाओ, ठीक है। 484 निबों को ठोस वर्ग के रूप में रखा गया। ठोस वर्ग मतलब बस वही सेम, ये वर्ग ऐसे ऐसे रखा गया है, ठीक है। एक ओर से कितने निबू दिखाई पड़ेंगे, तो इधर से देखोगे तो क्या दिखेगा आपको, पंक्ति दिखेगा, पंक्ति दिखेगा, मतलब आपको क्या निकालना है पंक्ति, और पंक्ति निकालना है मतलब आपको क्या निकालना है वर्गमूल किसका 484 का, किसका है ये 22 का वर्गमूल है, 22 का क्या है वर्गमूल है। बन रहा है ना, बस ऐसे ही प्रश्न आएंगे, ठीक है। अगला चलिए, एक विज्ञापन कंपनी किसी मोहल्ले के प्रत्येक मकान में उतने उत्पाद पेश करती है, उतने उत्पाद पेश करती है जितने मोहल्ले में क्या है मकान है, मतलब ये उत्पाद है, जैसे ये मकान है ना, और उतने ही क्या मिलेंगे आपको उत्पाद मिलेंगे, है ना। उसके पास 5 उत्पाद क्या हो जाते हैं बच जाते हैं, मतलब 5 क्या है एक्स्ट्रा, 5 क्या है एक्स्ट्रा। यदि मोहल्ले में कुल कितने मकान हैं 25, तो 25 मकान है ये, तो 25 का क्या निकालेंगे स्क्वायर, कितना हुआ 625, 5 क्या हो रहा है बच जा रहा है, बच जा रहा है मतलब एक्स्ट्रा है वो, तो क्या कर देंगे इसमें, तो इसके पास कितने नींबू है 630 क्या है जी विज्ञापन वस्तु है उत्पाद है, 630 क्या है उत्पाद है। क्लियर कर सकते हो। ये वाला अब आप लोग बनाइएगा, ये मैं नहीं बताने वाला। कितना आया 17 का वर्ग कितना होता है, 17 का वर्ग निकालना है, कितना होता है 17 का वर्ग 289। क्या बोल रहा है 4 सैनिक क्या हो जाए कम पड़ जाते हैं, तो सेना नायक के पास कुल कितने सैनिक है, तो 4 सैनिक कम कर दो ना जी 200, तो इतने ही सैनिक है इनके पास, इनके पास क्या है इतने ही सैनिक है, ठीक बना लोगे। चलो नेक्स्ट टाइप, वर्गों के योग व अंतर पर आधारित प्रश्न। कुछ नहीं, इसमें क्या करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, किसका फार्मूला है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है। क्या दिया है, दो संख्याओं के वर्गों का योग कितना है 580 है, वर्गों का योग कितना है 580 है। उन संख्याओं का क्या निकालिए गुणनफल निकालिए, यदि दोनों संख्याओं का योग कितना है 34 है। क्या दिया है वर्गों का योग दिया है, वर्ग है ये, वर्गों का योग कितना दिया है 580, कितना दिया है 580, ठीक है। गुणनफल ज्ञात करना है, मतलब ये ज्ञात करना है, क्या निकालना है a और b का वैल्यू क्या करना है कैलकुलेट करना है। यदि दोनों संख्या मतलब a और b का योग कितना है 34 है, a और b का योग कितना है 34 है, तो क्या a b का मान निकाल सकते हो, बहुत इजी है ना। तो आप निकाल सकते हो बिल्कुल 580 प्लस 2 इंटू ए बी, है ना, बराबर 34 का क्या निकालेंगे इस तरफ वर्ग निकालेंगे, स्क्वायर निकालेंगे ना, और 34 का वर्ग निकालना तो बाएं हाथ का खेल है जी। कितना आएगा 4 चौका 16, 3 तिया 9, 3 दूने 6 चौका 24, 6 4 और 1 5, कितना आया 92 56, कितना आया 92 56। 92 56 में किसको माइनस करोगे, किसको माइनस करोगे, ये 92 56 आया और 92 56 में इसको माइनस कर दो 580 को,
580 को क्या कर दो, माइनस कर दो, है ना। 2ab कितना आया, 580 को माइनस कर दो भाई, 6, 15 8 7, ठीक है, 12 6 6, 8 6 7 6। अब डिवाइड किससे करना है, ए बी का मान निकालना है, तो 2 से डिवाइड करना है। 2 चौका 8, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16। आंसर कितना आया, 4 3 3 8। तो है बेहद आसान। बाकी क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, पूरा इसी पर आधारित है, बना सकते हैं ना। जैसे एक क्वेश्चन मैं देख रहा हूं, दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग कितना है, 100 है, उनके वर्गों का अंतर कितना है, 28 है, दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्या फार्मूला लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, आपको दोनों संख्याओं को क्या निकालना है, योग निकालना है, ये नहीं निकालना है a माइनस बी। ठीक, तो देखो निकालना क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सॉरी प्लस 2ab। ठीक, आप ये कर लीजिए। अगर मैं इसमें इसको घटाता हूं तो क्या मिलेगा मुझे, इसमें इसको घटाइए, इसमें इसको घटाइए, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का क्या जी स्क्वायर इक्वल टू, अगर इसमें इसको घटाऊंगा तो कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कितना बचेगा 4ab। दोनों धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग कितना है, ये 100 है। अंतर कितना है, अंतर कितना निकल रहा है हमें, उनके वर्गों का अंतर, उनके वर्गों का अंतर, हाँ वर्गों का अंतर बोल रहे, धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग। मतलब आपको ये दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना दिया है 100, और क्या दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना दिया है 28, ये दिया हुआ है। दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है इसमें, उनके वर्गों का अंतर 28 है, यही है क्वेश्चन पक्का। a प्लस बी का होल स्क्वायर, चलो कर लेते हैं, इसमें दिक्कत क्या है नहीं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab इक्वल टू कितना दिया है 100 दिया है, यही दिया है ना, 100 ही है ना। हेलो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ जाओ, हाँ नीचे आ रहा हूँ मैं, ठीक है। ठीक, हाँ ठीक, जो दिया है उसी को करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है, आपको आंसर आएगा, और क्या दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कितना दिया है 28। दोनों को जोड़ के देखो तो कितना आ रहा है, ये कट जाएगा जोड़ेंगे तो। ए स्क्वायर मतलब कितना हुआ 2a स्क्वायर बराबर कितना हुआ 128। ए स्क्वायर का मान कितना आया 64, तो ए का वैल्यू कितना आया 8 आया। ठीक है, अब ए का वैल्यू 8 आया तो बी का तो निकाल सकते हो, बी का निकाल सकते हो ना, बेहद आसान है, कोई बड़ा चीज नहीं है। नॉर्मली आपको जोड़ना घटाना बस करना है। अब बी का निकल जाएगा, बी का कितना आएगा, ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है 64 है, ए स्क्वायर का वैल्यू मैं इसमें रख दे रहा हूं ना, ए स्क्वायर का वैल्यू कितना 64 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या है 100। तो बी स्क्वायर 100 में 64 घटाओ कितना आएगा 36 आएगा, तो बी का वैल्यू कितना आएगा 6 आ जाएगा, बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। दोनों संख्याओं का योग बताइए, 8 6 14, 8 प्लस 6 इक्वल टू कितना आया 14 आया है। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल आप कर लीजिएगा, कर लेंगे। एक बार पूरे क्वेश्चन को करके देखिएगा, जैसे
वर्ग का योग 72 है, वह संख्या कौन सी है? करके देखना एक बार, आप लोग क्वेश्चन को पढ़िएगा। इसको तो सॉल्व कर लोगे, नॉर्मल फार्मूला पर बेसिस है। इसका फार्मूला क्या है आपको दिख रहा है? मैं फार्मूला बता देता हूं। एक क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, सबसे ऊपर वाला देखिए, ये घनों के योग अंतर पर आधारित। कैसे पहचानेंगे कि घन वाला फार्मूला लगाना है? यहां पे 3 लिखा है भैया, देखो सब जगह क्या लिखा है। ये 27 क्या है? क्यूब है। 64 क्या है? क्यूब है। तो आपको क्या लगाना है? क्यूब वाला नियम अपनाना है। ठीक है, फार्मूला क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है आपका फार्मूला। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फार्मूला क्या होता है? ए माइनस बी, है ना, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। याद रखना, अगर यहां प्लस है तो यहां एक माइनस आएगा, अगर यहां एक माइनस है तो यहां पूरे के पूरे प्लस आएंगे। क्लियर? ये फार्मूला है। अब इसी फार्मूला का यूज करना है और आपको आंसर ला लेना है। ला सकते हो ना? जैसे एक सवाल मैं बना के बताऊं, कौन सा बताऊं? ये 5वां नंबर बता दे रहा हूं। 125 है और कितना है ना, माइनस 1.331 है। 125 किसका क्यूब है? 5 का क्यूब है। और ये कितना है? 1.331। मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 0.5 का क्यूब माइनस 1.1 का क्यूब, ये लिख सकता हूं मैं। अब इसका फार्मूला लगा देंगे तो 0.5 माइनस 1.1 आएगा, यही। और ब्रेक अंदर में क्या जाएगा? 25, कितना जाएगा? 0.25 प्लस 25 आएगा, 5 पंचे 25। ठीक है, और इन दोनों को गुना कीजिए, कितना आ रहा है? 5 एकम 5 11 55, 0.55 यही आएगा ना। ये जो नीचे में लिखा है वही आएगा। प्लस कितना आएगा? 1.21। नीचे में क्या लिखा है? 0.25 प्लस 0.55 प्लस 1.21। तो ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। बचा क्या? तो आपका आंसर कितना आया? 0.5 माइनस 1.1। हर जगह कटेगा ये। तो 11 में 6 घटाओगे कितना आएगा? 11 में 5 घटाओगे कितना आएगा? 6 आएगा। तो माइनस 0.56 आपका क्या होगा? आंसर हो। सब में वही फार्मूला लगना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब या ए क्यूब माइनस बी क्यूब। बस ध्यान में रखना है, अगर यहां माइनस है तो माइनस वाला चिन्ह फार्मूला यूज कीजिएगा, अगर यहां प्लस है तो प्लस वाला फार्मूला यूज कीजिएगा। नीचे वाला ना हमेशा इसका इसी का वैल्यू मिलेगा। नीचे वाला देखिए, हमेशा यही वैल्यू मिलता है। ठीक, तो आपको काटना है। ओ तो बिना देखे काट दोगे आप, सीधा काट दो ना, कहा है ताम झाम पाल के रखो। हमको दिख रहा है ना, ये स्क्वायर है, माइनस है और स्क्वायर है, काट दो, सीधा यही निकालो। इसमें इसको क्या करना है जी? जोड़ देना है। 3 प्लस क्या, शॉर्टकट ट्रिक क्या हो जाएगा? अगर आपको कभी भी ऐसा दिखे तो दोनों को क्या कर दो? सीधा जोड़ दो। 0.3 प्लस 0.2 निकल गया आंसर। बस याद रखना ना, याद रखना, इसमें क्या दिखना चाहिए? एक माइनस चिन्ह दिखना चाहिए नीचे में। इसमें अगर एक माइनस दिख रहा है तो इसमें इसको क्या कर दो? घटा दो। बड़ा यही है, माइनस में आएगा आंसर, है ना। ये माइनस में दिख रहा है तो इसको पहले किस में बदलो? क्यूब के फॉर्म में बदलो, उस घटा दो। यहां क्या, दोनों प्लस में, क्यूब के फॉर्म में बदलो और जोड़ दो। ये किसका है? 0.3 का है। ये किसका है? 0.4 का है। और 4 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 0.7 आ गया आपका आंसर। क्यों बनाऊं मैं, जब मुझे पता है कि नीचे दिख रहा है कि ये 3 है ना, 3 का स्क्वायर है, ये 4 का क्या है? स्क्वायर है। देख के तो समझ सकते हो ना कि यहाँ ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। क्लियर? तो इतनी प्रैक्टिस होना चाहिए कि आपको ऐसा कभी भी इस टाइप का सवाल दिखे बस तो सीधा जोड़ो या घटा दो। ये फार्मूला वार्मूला मत लगाते बैठे रहो, देखने तो समझ में आ जाएगा ना। और इन दोनों को गुना करेंगे तो यही वैल्यू मिलेगा। देखो 3 चौका 12, समझ में आ रहा ना? आता है, बिल्कुल आता है एग्जाम में। ठीक, आता है। अभी मैं क्वेश्चन नहीं लिया हूं अभी प्रीवियस ईयर, नहीं तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैं इसको सेव कर दे रहा हूं, आप लोग एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, ऑनलाइन समझ में आया क्या कि ज्यादा स्पीड था? ठीक, तो लाइक कमेंट